नमस्कार, आप देख रहे हैं YouTube पर चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा यह चैनल सिर्फ YouTube पर। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रविशंकर शर्मा की खबर है रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के परेड ग्राउंड में आयोजित 76वें एनसीसी दिवस समारोह में शामिल हुए। सीएम ने एनसीसी दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनसीसी युवाओं में राष्ट्र प्रेम और अनुशासन की भावना को जगाता है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने एनसीसी कैडेट्स की परेड की सलामी ली। एनसीसी दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम में एनसीसी के छात्र छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ ही हॉर्स राइडिंग, एरो मॉडलिंग, सेक्शन मूवमेंट, सीमाफोर जैसे प्रदर्शन किए गए। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत किया। साथ ही 76वें एनसीसी दिवस के मौके पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ के एनसीसी कैडेटों को परेड करते हुए देखना बड़ा ही सुखद होता है। हमारे कैडेट भारत के विभिन्न राज्यों से आए एनसीसी कैडेटों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जब तिरंगे को सलामी देते हैं तो हर छत्तीसगढ़िया गर्व से भर उठता है। हमारे देश की यही खूबसूरती है। अलग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्रों के भारतीयों में एक बात कॉमन है, वह है राष्ट्र प्रेम। एनसीसी इसी राष्ट्र प्रेम को सींचता है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो युवाओं को अनुशासन सिखाता है, उनके चरित्र का निर्माण करता है, उन्हें साहसी बनाता है और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता है। एनसीसी का ध्येय वाक्य ही है एकता और अनुशासन। एनसीसी हमारे युवाओं को सेना और अन्य सुरक्षा बलों में अपना कैरियर बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। युवाओं को सेना में कैरियर निर्माण के लिए प्रेरित करने के लिए आप लोगों ने अभी कुछ दिनों पहले राजधानी रायपुर में भव्य सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन भी देखा होगा। मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी होती है कि एनसीसी में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ रही है। प्रदेश में अनेक गर्ल्स बटालियन संचालित की जा रही हैं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारी बच्चियों ने राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एनसीसी का नेतृत्व कर छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। आज एनसीसी दिवस है और ये 76वां एनसीसी दिवस है और आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि यहाँ पर एनसीसी दिवस मनाने के लिए मध्य प्रदेश के भी कैडेट्स यहाँ पर आए हैं और अच्छा समारोह का यहाँ पर आयोजन किया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में स्कूल और कॉलेज मिला के करीब 27,000 कैडेट्स हैं। तो मैं सभी कैडेट्स को एनसीसी दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज नवंबर महीने का अंतिम रविवार है और जैसा कि सबको मालूम है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर महीना अंतिम रविवार को मन की बात के माध्यम से देश की जनता से रूबरू होते हैं और अपने मन की बात में ऐसे लोगों को देश के सामने, समाज के सामने लाते हैं जो निस्वार्थ रूप से दूसरों के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं और कई नई चीजों को बताते हैं। नया नया नवाचार जो लोग करते हैं उसको देश के सामने लाते हैं और जिसका लाभ देश को मिलता है। और आज यहाँ हमारा सौभाग्य है क्योंकि एनसीसी दिवस में हम शामिल हुए थे और मन की बात भी सुनना था। यहाँ पर पुलिस विभाग के ऑफिसर्स कैंप में आकर आज मन की बात प्रधानमंत्री जी की सुने हैं और कई बातों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर देश के लोगों से शेयर किया है। एक तो आप डिजिटल अरेस्ट की बात किए हैं तो उसके विषय में भी कई लोगों को अवेयर कर रहे हैं। उसमें एक जो व्यक्ति
अवेयर कर रहे हैं, उनको देश के सामने में लाया है और इससे हम लोगों को सतर्क रहना है ये बताए हैं। और उन्होंने किताबों को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त बताया है। तो किताबों से भी मनुष्य को दोस्ती रखना चाहिए। उसी तरह से ओमान में किस तरह से भारत के लोग अपनी संस्कृति को वहां पर सहेजे हुए हैं, जो भारतीय वहां पर पुराने समय में जाके बस गए हैं, उनको भी आज देश के सामने में रखे हैं। और उन्होंने एक चीज और बताया है कि जो देश अपने इतिहास को संजो के रखता है वो देश समृद्धशाली होता है। और स्लोवाकिया में जो उपनिषद हैं हमारे हिंदू धर्म के, उनको हिंदी में अनुवाद किया गया है, उसको भी आज प्रधानमंत्री जी मन की बात में रखे हैं। और जिस तरह से हमारे देश में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है, सभी लोगों से उनका आह्वान है कि एक पेड़ मां के नाम से लगाएं। अगर माता जी जीवित हैं तो उनके साथ लगाएं, नहीं है तो उनकी तस्वीर रखकर उनकी पूजा करके पेड़ लगाएं। और इसका असर विदेशों में भी है, विदेश के लोग भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और एक आज गौरैया के संरक्षण पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया है। गौरैया सबको मालूम है छोटी चिड़िया है और सबके घरों में कितनी चहचहाट के साथ घर का वातावरण अच्छा ये चिड़िया करती है, तो उसका भी संरक्षण संवर्धन हो, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इस तरह से आज मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने अनेक बातों का उल्लेख किया है, जिसका हम सब लोगों को अनुसरण भी करना चाहिए।